जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, एक भाई साहब हैं, कबीरपंथी हैं और इन्होंने एक वीडियो बनाया है, राम के चित्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अक्सर कबीरपंथियों का एक यह ज्ञान रहता है दोस्तों, और वाणी भी बोलते रहते हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चकिया भली पीस खाए संसार। यह कबीर साहब की वाणी को बड़ी धड़ल्ले से प्रचार करते रहते हैं। तो उसी में यह यतेंद्र साहब जी हैं, इनका नाम है, यह राम की पूजा को नहीं करने के लिए बोल रहे हैं। इनकी बात को हम सुनते हैं और यह कारण क्या बता रहे हैं, जरा आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इनकी जो ये बात है बहुत ध्यान देने योग्य है। ठीक है, तो चलिए हम इनकी बात को सुनते हैं। जो स्वयं राम खुद रामायण में कहते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा। मैं स्वयं सुबह सवेरे उठकर अपने माँ बाप के चरणों में वंदन करता हूँ, बड़े गुरुजनों को प्रार्थना करता हूँ, उनको भी नमन वंदन करता हूँ। ये राम स्वयं कह रहे हैं और राम की आप मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा धोखा आप खुद को दे रहे हैं। कभी सोचते हैं? सोचिए जरा, आपके जो महापुरुष हुए हैं, जिन्हें आप प्रभु कहते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं और नाना नाम से उनको जानते हैं, उनके आप चित्र की पूजा करते हैं। चित्र पूजक हैं आप, अगरबत्ती लगाते हैं, दिया बत्ती लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ हवन तर्पण सब करते हैं उनके नाम पर। जिसका आप चित्र लगाए हैं, क्या आप उसके चरित्र को समझ रहे हैं? चित्र की पूजा तो कर रहे हैं, लेकिन चरित्र की पूजा कब करेंगे? चरित्र को पूजना, अपने भगवानों के, अपने प्रभु और इष्ट के जो चरित्र हैं, उनको पूजना का मतलब होता है उनको आचरण में लाना। जब स्वयं राम कह रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप के चरण वंदन करता हूं, तो आपका क्या फर्ज है? तो दोस्तों, अभी आप ध्यान पूर्वक बाबा जी की बात को सुने। बाबा जी कारण बता रहे हैं कि जब राम स्वयं कहते हैं कि प्रातः काल उठ रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा, तो तुम उनके चित्र की पूजा कर रहे हो। जो राम सुबह उठ करके अपने माता पिता की पूजा करते हैं, उन राम की तुम चित्र की पूजा करते हो। उनके पूजा करने का अर्थ चरित्र की पूजा करना चाहिए। ठीक है, मूल रूप से दोस्तों इन बाबा जी के कहने का अर्थ यह है कि राम जी के चित्र की नहीं बल्कि चरित्र की पूजा करनी चाहिए। ठीक है, तो हम भी कहते हैं कि राम जी के चित्र और चरित्र दोनों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि जब इन बाबा जी के तरह से केवल राम जी के चरित्र की पूजा करेंगे, यानी सुबह उठ करके आप अपने माता पिता का पैर छुएंगे, अपने माता पिता की सेवा करेंगे, तो एक दिन राम जी के जो ये चरित्र रामचरित मानस बता रहा है, यह इस संसार से विदा हो जाएगा सदा के लिए। क्योंकि सदा के लिए लोग सारे जो राम जी के मंदिर हैं उनको भूल जाएंगे, और जब भूल जाएंगे तो सदा सदा के लिए राम कथा संसार से चली जाएगी। तो दोस्तों, यह कबीरपंथी लोग या दूसरे अन्य पंथ वाले हमारे सनातन भाइयों को एक छोटा छोटा नुक्सा दिखा करके भ्रमित करते हैं। अगर ये वास्तव में सही संत होते, इनको सच्चा ज्ञान देना होता संसार में, तो ये कहते भैया राम के चित्र के साथ साथ राम के चरित्र की भी पूजा करो। जैसे भगवान राम सुबह उठ करके माता पिता का चरण छूते हैं, अपने गुरुजनों को सिर दबाते हैं, उस तरह से तुम भी सुबह उठो और अपने माता पिता का चरण छुओ और गुरुजनों को सिर नवाओ। जैसे भगवान राम सेवरी के जूठे बेर को खाते हैं, वैसे तुम भी छुआछूत मत करो, उनके चरित्र पर चलो, और जो जिनको समाज शूद्र कहता है, अछूत कहता है, उनसे दोस्ती करो, उनके पास जाओ, उनसे मेल मिलाप करो। जैसे भगवान राम ने निषाद राज गु को दोस्त बनाया, उस तरह से तुम गरीब से गरीब व्यक्ति को अपना दोस्त बनाओ। ये नहीं कि अपने दोस्तों की लाइन में केवल अमीरों को रखो, इत्यादि। दोस्तों, जो कहने का अर्थ है हमारा कि इन महाशय को यह समझाना चाहिए कि आप लोग चित्र के साथ साथ भगवान के चरित्र की भी पूजा करें। ठीक है, तो थोड़ा सा दोस्तों हम रामचरितमानस में कुछ चौपाइयां आपको दिखा देते हैं कि वो भगवान राम कौन है
और हमारे माता पिता कौन हैं, और फिर हम आपको पूजा, भक्ति और उपासना, इन तीनों शब्दों का विस्तार से अर्थ बताऊंगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा हम रामचरितमानस में पढ़ लेते हैं कुछ चौपाइयों को कि राम कौन है और हमें राम का भजन क्यों करना चाहिए। दोस्तों, यह वही चौपाई है जिस चौपाई को बाबा जी पढ़ के सुना रहे थे। प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। आगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि राम जी कौन है। व्यापक अक अनिह अज निर्गुण नाम न रूप, भगत है तु नानाविध करत चरित अनूप। जो व्यापक है, अकल है, इच्छा रहित है, अजन्मा है और निर्गुण है, तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। तो रामचरितमानस में दोस्तों भगवान के अवतार संबंधित कथा यह है, राम क्यों प्रकट होते हैं हम थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे राम अवतार की कथा बताई गई है दोस्तों। बाल कांड के दोहा नंबर 120 के चौपाई नंबर 3-4 में बताया गया है कि राम अवतार क्यों लेते हैं। ठीक है, बताया गया कि जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, करही अनित जाय नहीं बरनी, सीधही पिप्र सेनु सुर धरनी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। यानी जब अधर्म बढ़ जाता है और असुर बढ़ जाते हैं, उनकी जो लीला है, असुरों की जो करनी है, वो वर्णन नहीं की जा सकती, और वो विप्र यानी ब्राह्मणों को, ज्ञानियों को, भक्तों को, गौ को, सूर को सताने लगते हैं, तब भगवान शरीर धारण करते हैं। ठीक है, और शरीर धारण करके क्या करते हैं। असुर मार थापई सूरन राख निज श्रुति सेत, जग विस्तार विशत जस, राम जन्म का हेत। यानी वो असुरों को मार करके फिर सूरों को यानी देवताओं को स्थापित करते हैं। यही जो है भगवान के जन्म का कारण है। ठीक है, यह रामचरितमानस है और उत्तरकांड का 77 नंबर दोहा का चौपाई नंबर 4 है। इसमें कहा गया है, परवश जीव सुवस भगवंता, जीव अनेक एक सिरकंता, मुद्दा भेद जद्दब कीर्ति माया, बिनु हरि जाय न कोटि उपाया। जीव परतंत्र है और भगवान स्वतंत्र है। दोस्तों, हमारे माता पिता भी एक जीव के ही श्रेणी में है, जिस श्रेणी में हम हैं। तो हम जैसे परतंत्र हैं, वैसे ही हमारे माता पिता भी परतंत्र है। लेकिन भगवान क्या है, स्वतंत्र है। जो स्वतंत्र हो उसी को भगवान कहते हैं। जीव अनेक हैं, सिरपति भगवान एक है। जद्दब माया का किया हुआ यह भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। यानी इस रामचरितमानस में साफ साफ लिखा गया है दोस्तों कि भगवान का भजन करना चाहिए। आगे कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिन जो च पद निर्वाण, ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ पिसान। यानी श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है, वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूछ और सिंह का पशु है। ठीक है, यानी इसमें सीधे सीधे दोस्तों बताया गया है कि भगवान राम का ही भजन करना चाहिए, तभी तुमको मुक्ति मिल सकती है। ये नहीं कि माता पिता का सेवा करो तो तुम्हें, उनका ही पूजा करो तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी, नहीं। ठीक है, अभी हम आपको थोड़ा सा और आगे पढ़ के सुनाते हैं। यहाँ पे इसी उत्तरकांड का 85 नंबर दोहा है दोस्तों। इसमें भगवान राम का भुसुंडी जी से कहते हैं कि माया संभव भ्रम सब अब न व्यापहि तोय, जानेसु ब्रह्म अनादि अज अगुण गुनाकर मोय। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे, मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य गुणों की खान ब्रह्म जानना। ठीक है, तो ये राम कौन है, स्वयं परमात्मा है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप रामचरितमानस में पढ़ रहे थे कि बिना राम के भजन के बिना मुक्ति संभव नहीं है। राम स्वतंत्र हैं और जीव परतंत्र है। तो जैसे हम एक जीव हैं दोस्तों, ऐसे ही हमारे माता पिता भी जीव हैं। हमारा ही जैसा उनका भी शरीर है और हम जैसे पैदा हुए वैसे वो भी पैदा हुए हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें माता पिता की सेवा नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान राम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वैसे हम सबको भी अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और भगवान राम की भी पूजा करनी चाहिए। अब सवाल यह है दोस्तों कि हमारे महापुरुषों ने मंदिरें क्यों बनवाई, उसमें मूर्तियां क्यों रखी, क्या कारण है उसका। पूजा, उपासना और भक्ति, ये 3 शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है, क्यों हमारे महापुरुषों ने इन 3 शब्दों का निर्माण किया। ठीक है, आप जैसे इन महाशय के कहने का अर्थ यह है कि आप राम जी के मंदिर में ना जाओ, केवल अपनी माता पिता की पूजा करो।
तो ऐसे दोस्तों करने से हमारे जो महापुरुषों के, हमारे जो ऋषियों के जो देन है राम मंदिर या जो हमारे ग्रंथ है, उनको एक दिन कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए कुछ है नहीं। अभी महाराज जी के अनुसार हम अपने माता पिता की पूजा करें और रामचरितमानस जैसे महान ग्रंथ को ना पढ़ें, राम जी के मंदिर में ना जाएं, तो इससे तो दोस्तों हमारा जो सनातन धर्म है, जो हमारा गौरव है, जो हमारी संस्कृति है, वो सब खत्म हो जाएगी। दोस्तों आपको हम सबसे पहले पूजा का अर्थ समझाते हैं कि पूजा शब्द का क्या अर्थ है। पू प्लस जा, पू से पूरी, जा से जानकारी, यानी पूरी जानकारी को पूजा कहते हैं। जैसे राम जी की पूजा करना है तो राम जी की पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि राम जी कौन है, तभी आप उनकी पूजा कर पाएंगे। ठीक है, तो आप राम जी की पूरी जानकारी करेंगे तो जैसे ये महाशय बोल रहे हैं कि राम जी अपने माता पिता का चरण स्पर्श करते हैं, तो आज हमारा सदियों से आप देखते आए होंगे कि सभी लोग अपने माता पिता का या अपने बड़ों का चरण स्पर्श करते हैं। ठीक है, तो हमें जब जानकारी होगी कि नहीं राम जी अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे, तो हम अपने माता पिता के चरण स्पर्श करेंगे, अपने बड़ों का चरण स्पर्श करेंगे, जैसा कि हमारे सनातन धर्म में होता आ रहा है, करना नहीं है, होता है। ठीक है, अभी जैसे एक रामपाल महाराज हैं, इन्होंने ज्ञान दे दिया कि माता पिता का चरण स्पर्श ही नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी कबीरपंथी हैं। तो हमारे धर्म में सब पहले से ही एक होता आ रहा है, कोई नई चीज नहीं है। जब आपको राम जी के बारे में पूरी जानकारी होगी कि राम जी कौन है, तो आप राम जी की पूजा करेंगे कि राम जी भगवान है, ईश्वर है, परमात्मा है, तो उनके सामने जाएंगे, उनको पूजा करेंगे, जो भी आपका सपरेगा, भोग लगाएंगे, जो भी करेंगे आप उनके सामने करेंगे। ठीक है, तो यह हो गई पूजा शब्द का अर्थ। अब भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों भक्ति और विभक्ति दो चीज होती है। विभक्ति का अर्थ होता है दूर होना, जैसे कारक की विभक्ति होती है, कर्ता ने कर्म को करण से, जब व्याकरण में जाएंगे तो आप वहां पढ़ सकते हैं। और भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। विभक्ति का अर्थ दूर होना, भक्ति का अर्थ जुड़ना। तो आप किससे जुड़ सकते हैं? आपको यदि जुड़ना रहेगा तो आप किससे जुड़ेंगे? जो आपके आंखों से दिखाई देगा, जो आपके कानों से सुनाई देगा, जो आपके त्वचा से महसूस किया जाएगा, जिसको आप हाथ से छू सकते हो, आप उसी से जुड़ सकते हो। ठीक है, जुड़ने के लिए आप हवा में नहीं जुड़ सकते। आप हवा में कह दो कि हे भगवान हमको ये दे दो, हो भगवान हमको ये दे दो, आप हवा में भगवान का गुणगान गाओ, तो लोग क्या कहेंगे कि यह पागल है। इसीलिए हमें भगवान से जुड़ने के लिए हमारे महापुरुषों ने मंदिर का निर्माण किया, मूर्तियों का निर्माण किया, कि लोग भगवान से जुड़ेंगे और वहां जाके स्तुति करेंगे तो लोग पागल नहीं कहेंगे, क्योंकि सामने तो भगवान है। और इसी रामचरितमानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तीन देखी तैसी। अगर आपको मूर्ति में भगवान श्री राम नजर आ रहे हैं तो आप भावना लगा रहे हैं तो उसमें भगवान है, क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापी है। और रामचरितमानस में अभी हमने आपको पढ़ के सुनाया कि जो सर्वव्यापी भगवान है वही राम के रूप में अवतार लेते हैं। तो यह हो गया भक्ति। भक्ति का अर्थ होता है जुड़ना। और आप जुड़ेंगे किससे? जिसको अपने इंद्रियों के द्वारा देखेंगे। ठीक है, अब मान लो अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा दोस्तों गुरु रविदास का, रविदास रामायण पे। रविदास गुरु ने कबीरदास जी को ऐसा लथाड़ा है उसमें कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। इसी मूर्ति पूजा के ऊपर कबीर साहब को बहुत लथाड़ा है गुरु रविदास जी ने। तो यह दोस्तों भक्ति का अर्थ है। और उपासना एक शब्द है, उपधन आसन। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द इसमें मिला है, उपधन आसन, उपासना। इसका अर्थ होता है, उप माने होता है समीप, आसन मतलब बैठना, समीप बैठना। तो आप किसके समीप बैठ सकते हैं? विचार करिए। आपको यदि बैठने के लिए कहा जाए, किसके समीप बैठेंगे? जिसको आंखों से देखेंगे, जिसको कानों से सुनेंगे, जिसको हाथ से स्पर्श करेंगे, जिसके बारे में मुख से शब्दों के द्वारा वर्णन करेंगे, आप उसी के सामने आसन लगाकर बैठ सकते हैं। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने मंदिरों का निर्माण किया और उसमें मूर्तियां रखी।
सभी जानते हैं कि मूर्तियां भोग नहीं खाती, कोई प्रसाद नहीं खाती है, लेकिन लोग चढ़ाते हैं। तो भगवान उसके हृदय की बात को जानते हैं कि किस हृदय से चढ़ा रहा है, तो उसका भोग भगवान खाते हैं। ठीक है। तो यह दोस्तों तीनों शब्दों का अर्थ है। आपको पूरी जानकारी होगी, यानी पूजा, तो भगवान के चित्र और चरित्र दोनों की पूजा करेंगे। जैसा कि देखा जाता है दोस्तों, राम भक्त होकर के ही लोगों ने छुआछूत देश में फैलाया, और उसी छुआछूत का फायदा उठा करके तमाम दूसरे धर्म वाले पंथों वालों ने हमारे सनातन भाइयों को तोड़ा। एक कबीरपंथी किसका बात करते हैं? कबीरदास जी के नाम पे, कि छुआछूत का। तो आप पूरी जानकारी रखिए और भगवान राम के चित्र के साथ साथ उनके चरित्र की पूजा करिए। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति को गले से लगाइए, दोस्त बनाइए, और छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव मिटाने का प्रयास कीजिए। ठीक है। हम यही कहेंगे, आप चित्र और चरित्र दोनों की पूजा करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।